Good morning to all my students of class 9th. Now, as you know that from 27 January you have a UT4 examination. So now today we will start the revision of two chapters which is in your syllabus of UT4. First is polynomial, second is circle. Now we will start today polynomial and we will clear here the basic term, definition and basic concept of the chapter polynomial. So first of all, the question comes arise in your mind that what is polynomial? How we can write a polynomial? How we can check out that this expression is polynomial or not? So first of all, you have to check out that the all exponent or power of x should be a integer. जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं x y z व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी एक्सपोनेंट, उसकी पावर इंटीजर है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि किसी टर्म में x की पावर -1 या 1/2 या फिर 3/4 -7/5 इस तरह से है तो आप क्लियर लिख दीजिए इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ध्यान रहे वो एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होगा जिसमें x की पावर अपने आप में एक इंटीजर होगी, ठीक है। लाइक x² + 5x + 3 it is a polynomial because in this polynomial we have three terms in which first term x², second term 5x, third term is 3 which is constant term, and you can observe that in these terms the power of x is integer. फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म है, वहाँ पे x टू द पावर 0 है। सो वी ऑब्जर्व दैट इन थ्री टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल द पावर ऑफ x इज इंटीजर, सो ड्यू टू दिस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो सबसे पहले आप यदि आपको चेक करना हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो आप सिर्फ अपने वेरिएबल की पावर चेक कीजिए। इफ पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी टर्म इज नॉट इंटीजर देन सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल नॉट बी पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए, इसके बाद पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। वी कैन कैटेगराइज अ पॉलिनोमियल इन टू टाइप्स on the basis of terms and on the basis of power। हम पॉलिनोमियल को पावर के बेस पर और टर्म्स के बेस पर कैटेगराइज कर सकते हैं टू पार्ट्स में। क्लियर? इफ अ पॉलिनोमियल हैज अ सिंगल टर्म, पहले समझ लीजिए बाद में लिखवाएंगे। इफ अ पॉलिनोमियल हैज अ सिंगल टर्म देन इट इज मोनोमियल। पहले मैं टर्म के बेस पे बात कर रहा हूं। इफ टर्म इज 1 देन इट इज मोनोमियल, इफ टर्म इज 2 देन इट इज बाइनोमियल, टर्म इज 3 देन इट इज ट्राइनोमियल, इफ टर्म इज 4 देन इट इज मल्टीनोमियल। ये तो हुआ टर्म्स के बेस पर। हमें जब टर्म चेक कर रहे हैं तो पावर को हमने नहीं देखना है, पावर को हम करेंगे इग्नोर, सिर्फ हम टर्म की काउंटिंग करते हैं उस वक्त। इफ टर्म इज 1 देन इट इज मोनोमियल, इफ टर्म इज 2 देन इट इज बाइनोमियल, इफ टर्म इज 3 देन इट इज ट्राइनोमियल, एंड व्हेनेवर टर्म इज मोर देन 3 देन इट विल बी मल्टीनोमियल। उसके बाद आता है फिर पावर के बेस पर। सेकंड जो कैटेगराइजेशन हो रहा है वो हो रहा है पावर के बेस पर। इफ पावर मीन्स highest power of x, if in that polynomial highest power of x is 1 then it will be linear polynomial, if highest power of 2 then it will be quadratic polynomial, if
highest power of any variable x, y, z is 3, then that will be cubic polynomial. But whenever power is 4 of any variable, then it will be by quadratic polynomial. Clear? एक बात और याद रखें, किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही रूट्स होते हैं, उतनी ही जीरोज होती हैं जितनी उसकी पावर होती है। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 1 0। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम केवल एक ही आंसर हो सकता है, उसकी एक ही जीरोज हो सकती है, उसका एक ही रूट्स हो सकता है। यदि हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोज। ध्यान रहे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकती हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोज बिकॉज पावर इज 3। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर 4, सो कैन हैव 4 जीरोज। जिसकी जितनी पावर होती है उसके मैक्सिमम उतने ही आंसर हो सकते हैं, और होते भी हैं जिनको हम निकालते भी हैं। बाय द मेथड ऑफ फैक्टर मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड वी कैन फाइंड द ऑल जीरोज रिगार्डिंग टू एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी कैटेगरी। क्लियर? तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं on the basis of terms, on the basis of power। ठीक है, यदि हमारे पास में टर्म्स, if terms is 1 then it will be monomial, if term is 2 then it is, जिसका एग्जांपल ले लीजिए मोनोमियल का, जैसे कि px इक्वल्स टू x। इस तरह से ध्यान रहे, जब हम टर्म काउंट कर रहे हैं तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता है। पावर चाहे x की कितनी भी हो, इट डजंट मैटर। हमें सिर्फ काउंट करना है क्लास में कितने बच्चे आए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो इफ टर्म्स is 2 then it will be binomial। सबसे पहले हम टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। चलिए आगे, जैसे कि x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, इट इज बाइनोमियल। इफ terms is 3 then it is trinomial, means px is equals to x square plus x plus 2। इस तरह से if terms is 4 then it is multinomial, so px is equals to x cube plus x square plus x plus 2 like this, so it is multinomial। तो ये हुआ टर्म्स के बेस पे। अब चेक करते हैं पावर के बेस पे। so whenever a maximum power of any variable in that expression is 1 then that will be linear। if maximum power of x is 1 then it will be linear। और इसका एग्जांपल जैसे कि px इक्वल्स टू x प्लस 5। आप चेक कर सकते हैं px इक्वल्स टू x प्लस 5 में x की मैक्सिमम पावर 1 है। सो ड्यू टू दिस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल and its
zeros will be only 1। इसका आंसर भी केवल एक ही आएगा। आंसर कैसे आएगा मींस जीरोस हम कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे हम इसके बाद में। अभी चलिए, इफ मैक्सिमम पावर ऑफ x is 2 then it is quadratic polynomial and it will be like this: px is equals to x square plus 5x plus 2। it is quadratic polynomial। now if maximum power of x is 3, if maximum power of x is 3 then it will be cubic and it will be like this: px equals to x cube plus x। यहां पे हम टर्म काउंट नहीं करते हैं। जब पावर चेक करते हैं तो टर्म काउंट नहीं करते हैं और जब टर्म काउंट करते हैं तो पावर चेक नहीं करते हैं। ध्यान रहे, जो भी आप वर्क कर रहे हैं केवल उस पर ही फोकस करें, बाकी आप करें इग्नोर। इफ यू आर चेकिंग द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, देन इग्नोर द पावर, बट व्हेनेवर you are checking the maximum power of any variable x, then ignore the number of terms। क्लियर? सो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मेरे पास है पोलिनोमियल क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 हो चुकी है। सो whenever the maximum power of x is 3 then it is cubic and number of zeros, number of roots will be 3। ठीक है? now last, if maximum power of x is 4 then it is biquadratic। it is biquadratic polynomial and number of zeros in this case will be 4। so px is equals to x to the power 4 plus x plus 1। you can check out, we have 3 terms but power is maximum power is 4, so it is biquadratic polynomial। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन फाइंड अ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, कैसे उसकी जीरोज निकालते हैं, वो हम चेक करेंगे। चलिए, now first topic is how we can find the zeros of any polynomial। क्वेश्चन ये है कि हम एक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस को कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज द मेन टॉपिक नाउ। तो सुन लीजिए ध्यान से, हमें जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा उस पॉलिनोमियल्स को आप इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया जाए, मे बी लीनियर, मे बी क्वाड्रेटिक, मे बी क्यूबिक एंड मे बी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो, तो आपको जो भी दिया जा रहा है पॉलिनोमियल उसको आप इक्वल्स टू 0 पुट करें। उसके बाद फैक्टर मेथड अप्लाई करें। यदि पावर 3 हो चुकी है, मैक्सिमम पावर 3 हो चुकी है, तो फिर आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करें। वो क्या होता है आपको भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब सुने ध्यान से।
सबसे पहले आप अपने पॉलिनॉमियल को इक्वल्स टू 0 पुट करके वहां से एक इक्वेशन जनरेट करें। आफ्टर जनरेटिंग द इक्वेशन you can factorize the left hand side, then find the number of zeros. Suppose we have an example like this: a polynomial px is x square plus 5x plus 6. We have a polynomial like this, and you can observe here that it is quadratic polynomial, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, and due to this it is quadratic polynomial and the maximum number of zeros will be 2. यहाँ पे टर्म 3 है, ये ट्राइनोमियल भी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, चलिए to find out the zeros, put px is equals to 0। यदि आपको जीरोस निकालनी है तो सबसे पहले आप दिए हुए पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट करें। दिस इंप्लाइज px is equals to 0। This implies x square plus 5x plus 6 equals to 0। क्लियर? अब 6 की मल्टीप्लाई करें आप x स्क्वायर कोफिशिएंट में। 6 multiplied by coefficient of x square which is now 1. So 6 into 1 result is 6। 6 1 से होता है 6, 6 1 जा 6। अब 6 के आप ऐसे दो फैक्टर कर कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करें, तो वापस 6 मिल जाए, बट जिनको हम प्लस करें तो 5 मिल जाए। लास्ट का जो साइन होता है इसको जरूर चेक करें, मे बी प्लस मे बी माइनस। अभी प्लस है तो ऐसे दो फैक्टर कीजिए 6 के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस करें तो 5 मिले। उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें प्लस करना है। मल्टीप्लाई करें तो 6 मिल जाए, प्लस करें तो 5 मिल जाए, एंड दैट विल बी 2 and 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा और जब प्लस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस: x square plus 2 plus 3 into x plus 6 0। मैंने 5 को रिप्लेस कर दिया है 2 plus 3 से, मैंने 5 को रिप्लेस कर दिया है 2 plus 3 से। ठीक है, चलिए आगे। This implies x square plus 2 into x 2x, 3 into x 3x plus 6 equals to 0। Clear? So we have first two terms and last two term। जो first two term है इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेने के बाद यहां से आएगा x plus 2, उसके बाद 3x plus 6, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x plus 2 equals to 0। अब जरा ध्यान से चेक कीजिए, इस पूरी इक्वेशन में x plus 2 दोनों टर्म में सेम टर्म है, तो हम x plus 2 को दोबारा से कॉमन लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म लिखी हुई हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों ही टर्म में x plus 2 इन्वॉल्व है, तो हम x plus 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर की तरफ। जब x plus 2 कॉमन आ चुका है तो फर्स्ट टर्म में से बचता है केवल x, सेकंड टर्म में से बचता है केवल 3। So we have another factor x plus 3 is equals to 0। So you can observe in the left hand side of the equation we have two factor, one of them is x plus 2, another is x plus 3। अब इसके बाद इन दोनों फैक्टर को आप इक्वल्स टू 0 लिखें,
क्योंकि इन दोनों को आप जब तक इक्वल्स टू 0 नहीं रखेंगे तब तक आपको दो रूट नहीं मिलेंगे। नाउ पुट x plus 2 is equals to 0, x plus 3 is equals to 0। यहाँ पे जो मैं रूल लगा रहा हूं इस रूल को बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 होती है तो उन दोनों फैक्टर को हम सेपरेटली 0 पुट कर देते हैं, जिससे हमें x की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, दोबारा फिर सुन लीजिए। वी आर अप्लाइंग हियर जीरो प्रोडक्ट रूल। वो रूल क्या होता है जरा सुन लीजिए। सपोज आपके पास में दो वेक्टर हैं a और b, मल्टीप्लाई किया आपको मिल गया 0। तो जो राइट हैंड साइड में आंसर 0 आ रहा है वो डिपेंड करता है a और b की वैल्यू पर। मे बी a0 एंड मे बी b0 एंड मे बी बोथ इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, a इंटू 0 तब भी आपका आंसर 0 आएगा, 0 इंटू b तब भी 0 आएगा एंड 0 इंटू 0 इक्वल्स टू तब भी 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लास्ट वाला केस, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द टू रूट्स ऑफ द वेरिएबल x। सो दिस इज जीरो प्रोडक्ट रूल। So finally we have x equals to -2 and x equals to -3. So in this way we have these two roots, means value of x. One of them is -2, another is -3. So by this method we can find easily zeros of any पॉलिनोमियल। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद में आता है जीरोस, तो आप निकालने सीख गए। क्वेश्चन कैसे आएगा कि px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x, फाइंड p1, फाइंड p2, फाइंड p3। So whenever we want to find out the value of p1, then we have to replace x equals to 1 in the polynomial and the place of x. So by px we have p1 like this। जहां पे आप x देख रहे हैं वहां रिप्लेस कर दीजिए 1। So we have square of 1 plus 1 means 2। So value of this polynomial and x equals to 1 is 2। Now p2, अब हमें निकालना है p2 की वैल्यू। p2 means वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड x इक्वल्स टू 2। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम x को रिप्लेस कर देते हैं 2 से। स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 2 रिजल्ट इज 4 प्लस 2 मींस 6। सो वैल्यू ऑफ p2 इज 6। नाउ p3, अब हमें निकालना है p3। p3 मींस p3 रेफर्स टू दी value of polynomial and x equals to 3 means p3। so p3 3 रखिए आप इधर, square of 3 plus 3 result is 9 plus 3 means 12। so value of polynomial and x equals to 3 is 12। so इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में दो थ्योरम आती हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम, एक आती है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि भाई इस पॉलिनोमियल का कोई अनदर पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है। ठीक है,
तो जब कभी हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जरा सुन लीजिए। सपोज यू हैव px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड किया gx से, और वो मेरे पास है x प्लस 2। ये मेरे पास में है डिविडेंड, ये मेरे पास में है डिवीजर, और मुझे निकालना है रिमाइंडर। मैंने px को डिवाइड किया है gx से, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। देन हाउ वी कैन फाइंड अ रिमाइंडर? तो उसके लिए एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए और वहां से वेरिएबल x की एक सर्टेन वैल्यू को फाइंड कीजिए। सो पुट gx इक्वल्स टू 0, gx को रखिए आप इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x plus 2 equals to 0. This implies x equals to minus 2. So x की वैल्यू आ चुकी है -2। अब ये x की वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल px में जिसको डिवाइड कर रहे थे, मींस डिविडेंड में x के प्लेस पर रख दीजिए। सो p2 px में x के प्लेस पर रख रहा हूं -2, वी हैव -2। सो क्यूब ऑफ -2 प्लस 1, क्यूब ऑफ -2 इज -8, -2 प्लस 1, सो वी हैव -10 प्लस 1, it means -9. so result is -9. so जो ये आया है आंसर -9, it is the value of remainder। देखो एक तरीका ये होता है कि आप अपने डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड कर दें, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिवाइड करना। एक तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं वहाँ से, एक आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से भी। एक्चुअल डिवाइड करना इज़ अ लेंथी प्रोसेस, टाइम लगता है, ठीक है, और वही काम हमारा 1-2 लाइन में यहाँ पे हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से जल्दी ही आपको रिमाइंडर मिल जाता है बिना डिवाइड किए। बस तरीका आप याद रखें। तरीका क्या है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमने px ले लिया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास आ गया gx, हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, एंड gx की वैल्यू क्या है, वो है x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हो मीन्स डिवीज़र, उसको इक्वल्स टू रख दो 0। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, सुनना बड़े ध्यान से। मीन्स पुट डिवीज़र इक्वल्स टू 0, हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से, तो उसको रखिए आप इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ x विल बी -2। अब ये x की वैल्यू -2 अपने px में जिसको डिवाइड कर रहे थे मीन्स डिविडेंड, उसमें x के प्लेस पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में रख दीजिए। हमने उसको रखा, इवेलुएट किया, और आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आया -9। सो -9 इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड x³ प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2। क्लियर? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करके देखेंगे। अपना रिवीजन सभी स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन अ गुड मार्क्स इन योर UT4 एग्जामिनेशन, देन स्टार्ट योर revision from today positively, and if you have any problem in any question, then you can share your problem with me anytime on WhatsApp or by call. It's your duty. Clear? So मेहनत करें
और क्वेश्चंस को रफ कॉपी पर निकाल के देखें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो तभी आप एग्ज़ाम में कुछ लिख सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।